हेलो दोस्तों, स्वागत है अभय स्टडी 2.0 में। तो मैं आज बताने वाला हूँ रैखिक समीकरण के कुछ प्रश्न, जो कि आप प्रश्न देख सकते हैं। दो लगातार संख्याओं का योगफल 23 है, तो संख्या निकालें। तो इसको मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, बस इसको समझिए आप कैसे ये बनेगा। ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप कैसे बना सकते हैं, आपको डरना नहीं है प्रश्न से। तो क्या बोल रहा है, दो लगातार संख्याओं का योगफल 23 है तो संख्या निकाले। तो सुलभ में क्या कर रहे हैं, पहले आपको मान लेना है ना कि संख्या मान लेना आपको। तो यहाँ पे मान रहे हैं, देखिए बना रहे हैं। तो मानना है आपको, माना कि पहली संख्या दो संख्या ना है, तो पहले मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, मान लेंगे x। फिर आपको माना है दूसरी संख्या बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दूसरी संख्या माने है क्या, तो ये एक चरवारैखिक समीकरण है, तो इसमें आपको y नहीं मानना है। तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या आपको मान लेना है x+1। समझे ना, पहली संख्या आपको मानना है x और दूसरी संख्या मानना है आपको x+1। अब क्या कर रहा है, अब प्रश्न पे सोच लीजिए। प्रश्न को फिर दोबारा पढ़िए, प्रश्न क्या बोल रहा है। पहले तो संख्या मान लिए, दो संख्या आपको हो गया, तो दो लगातार संख्याओं का योगफल बोल रहा है, तो यानी इसको और इसको योगफल करना है, और 23 आपको दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल, तो यानी आपको x+1 इन है। ए संख्या और ए संख्या दोनों को मैं जोड़ दिया, आपको योगफल दिया हुआ है 23 दिया हुआ है ना है। तब यहाँ पे आपको हल कर लेना है, यहाँ से आपको हल कर सकते हैं। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एगो x और एक और x, 2x हो गया, 2x लिखेंगे। 2x+1 बराबर 23 होगा ना 23। यहाँ हो जाएगा आपको 2x बराबर 23, और यहाँ आपको एक था, एक जाएगा वो साइड, 23 के साइड हो जाएगा, तो आपको प्लस से माइनस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा दोस्तों। ऐसा समझ गए। अब आपको 2x इसका टू कितना होगा, 23 में से इधर तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। आप यहाँ से 2 से काट दीजिएगा, तो 11 दूना 22, x का आपको मान निकल के आ गया 11। तो x क्या है, x आपको पहली संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहली संख्या बराबर आपको निकल के आ गया है, पहली संख्या आपको कितना आ गया, x आपको माने हैं क्या, x माने हैं पहली संख्या, तो आपको x निकल के आ गया है। अब आपको निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या माने हैं, x+1, तो x+1 माने हैं। आपको x का निकल के आ गया है, x आपको निकल के आया 11, तो 11 रखेंगे यहाँ पे, और +1 1 यह है, तो 1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 11+1 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरी संख्या 12 यहाँ पर लिख लेंगे, नीचे जगह नहीं है, मैं नीचे सेकंड की उसका जगह है। तो आपको निकल के आ गया पहली संख्या, आपको आंसर हो गया पहली संख्या बराबर 11 और दूसरी संख्या बराबर 12, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको ऐसा प्रश्न रहेगा ना, तो आपको ऐसे हल करना है, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया हूँ आपको। ये प्रश्न जरूर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसको प्रश्न को रोकिएगा, वीडियो को रोक कर फिर इसको समझिएगा कि माना कि पहली संख्या इतना, दूसरी संख्या बराबर इतना, और फिर प्रश्न अनुसार जो बोल रहा है प्रश्न को जोड़ के इसको दिया रहेगा, हल करना है। अब इस अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है तीन संख्याओं का योगफल 183 है, तो संख्या बताइए। तो इसमें भी वैसे करना है, आपको मान लेना है, आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर से आपको खुद से हल करना है। तो मान लेना है, माना कि आपको पहली संख्या क्या मान लेना है आपको ऐसा प्रश्न रहेगा, तो आपको हमेशा आपको पहली संख्या x मानना है, दूसरी संख्या बराबर आपको x+1 मानना है। और क्या बोल रहा है, तीन संख्या ना, तो तीन संख्या मान लेना है, तथा तीसरी संख्या बराबर क्या मानना है, आपको मानना है x+2,
x प्लस 2 मानना है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2। आपको प्रश्न जो बोल रहा है वो कर देंगे हल। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न बोल रहा है आपको कि 3 लगातार संख्याओं का योगफल। तो 3 हमको संख्या निकल गया, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीनों संख्या का जोड़ देंगे, आपका योगफल दिया हुआ 183। तो कर दे रहे हैं आपको x प्लस, इसको जोड़ेंगे x प्लस 1, फिर इसको जोड़ देंगे x प्लस 2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 183। 183 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है आपको, x जाति को कर लेना है एक साइड और एक जिसमें x नहीं है उसको कर लेना है एक साइड। तो देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, के को x हो गया तो 3 को x हो गया दोस्तों। 3x लिखेंगे और प्लस क्या 1 और 2 कितना है 3 हो गया, 3 हो गया 183 कर लेंगे बराबर यहाँ हो गया 3x प्लस, प्रश्न नहीं करेंगे अब यहाँ पर देखिए इसमें x नहीं है तो इसका जाति यहाँ है तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो 3x इक्वल 183 माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा 3x इक्वल 180 होगा ना। 183 में से 3 जाएगा तो 180 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, 6 होगा 0 हो गया ना। 3 छक 18, x कितना आ गया 60 आ गया, देख रहे ना। x किसको माने हैं, x माने हैं आप पहली संख्या को। तो आपको पहली संख्या निकल के आ गया x, तो आपको पहली संख्या निकल के आ गया कितना x हो गया। और आपको क्या माने हैं दूसरी संख्या क्या माने हैं x प्लस 1, यानी आपको 60 प्लस 1, यहाँ आपको दूसरी संख्या हो गया दोस्तों 60 हो गया और प्लस 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपको दूसरी संख्या 62। यहाँ हो गया तीसरी संख्या बराबर 60 प्लस 2 हो गया, देख लीजिए माने हैं यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 61। तो दोस्तों क्योंकि 60 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 61 होगा और 60 प्लस 2 हो जाएगा 62। आपको निकल के आ गया पहली संख्या 60 हो गया, दूसरी संख्या 61, तीसरी संख्या 62। तो इस तरह से आप पहली दूसरी तीसरी संख्या निकाल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो मैं आपको 2 प्रश्न बता दिया, 2 लगातार संख्याओं का योगफल और 3 लगातार संख्याओं का योगफल। इस तरह से आप क्लास 7 का चैप्टर नंबर आप कितना 4 का आई कर सकते हैं। चैप्टर क्लास 7 एक्सरसाइज 4 का आई आप हल कर सकते हैं। क्लास 7 दोस्तों देख सकते हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 4 का आई आप पूरा हल कर सकते हैं इस मैथ पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।